प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में चर्चित आईआईटीएन बाबा काफी चर्चा में हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया। उनका कहना है कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अभय सिंह ने अपने बचपन के संघर्षों और पारिवारिक समस्याओं का जिक्र किया। एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था। तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है आराम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके लिए अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? वो एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की तरह एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे। तो हाँ, काशी में मैं गया था और मैंने वो मनोज यादव है ना पहलवान लस्सी वाले, मैं उनके यहाँ गया था परसों। उसके बाद मैं मणिकर्णिका घाट गया था, तो मुझे देखा लोगों ने तो पहचान गए। वो बोले आप जिन महाराज जी का आपने इंटरव्यू किया वो तो यहाँ पहलवान लस्सी गए थे क्या आप लस्सी पीने? हाँ, बहुत सारे, जैसे एक वहाँ पे वो 80 घाट पे जो रहता है वहाँ पे साथ बहुत बैठता था मैं, क्योंकि वो 80 घाट पे जो मैं पहली बार उतरा था तो पहली बार मैं वहीं पे गया था उसी दुकान पे। काशी में जब पहली बार गया तो 80 घाट पे उतरा था वो, रिक्शा जो बाइक से लेके आया था मैं, तो वहाँ पे उतारा था उसने। तो वहाँ पे और भी बहुत लोग जानते हैं, जैसे और नारेश्वर का जो स्केच बना रहा था लड़का वहाँ पे, वो भी देखा होगा आपने, पूरा दीवार के ऊपर जो बनाया है उसने। वो पुराना स्टूडेंट है बीएचयू का, वो हाँ, विजुअल आर्ट्स फैकल्टी का। और वो उसमें मेरे जूनियर भी थे ना वो आईडीसी के अंदर वो। अच्छा। आईडीसी में वो वही उसी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो कॉलेज वगैरह में इतना उनका नहीं हुआ रहने का वो सब का, बट वो जो कोर्स मैंने किया है मास्टर्स के अंदर वही किया उसने जी। पिताश्री आपके इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा बेटा तो रास्ते पे चला गया है विज्ञान के, मैं उसको लौटने के लिए नहीं कहूँगा। अब जो पीछे बात चली गई, आप सन्यासी हैं, मैं मानता हूँ, आपको अब यहीं रहना चाहिए, हम सबको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन एक जो बात है कि आपको वाली स्टोरी भी फिक्स करनी है क्या धर्म के अंदर? नहीं, मतलब नहीं, मैं वो स्टोरी नहीं, जो मैं उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं या एक मानते हैं कि मैं, ये कैमरा जरूर चल रहा है लेकिन मैं ये मान के आपसे बात कर रहा हूँ कि ये नहीं चल रहा है। नहीं, वो ऐसी वो आपकी ऑनेस्टली निकलेगी, है ना? मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, माँ होती है, माँ, पिता, बहन, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बात कर सकते हैं। बात करके मेरे पास कई फोन आए जो आपके रिलेटिव नहीं भी थे, उनका भाई भी ऐसे निकला हुआ था, उनके ताऊ जी का लड़का निकला हुआ था, वो हमें फोन करने लगे। लेकिन आपके पिताजी पहले कैसे थे जो आपने बताया, वो एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे,
उनको लगा नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके। बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चे की सत्य को क्यों नहीं माना कि ये जो बोल रहा है ये सत्य है। लेकिन कहते हैं कि बड़ों उम्र में बड़े जो जिनके तन से हम पैदा हुए हैं, हम भी किसी के बेटे हैं। कई बार हमको लगता है कि मेरे पिताजी ठीक नहीं कह रहे हैं, वो हमारी बात भी नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी जो सनातन परंपरा है, वो कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप, याद है आपको? हिरण्यकश्यप तो याद है ना मेरे को, बट उसके अंदर तो जैसे मेन तो मैंने इतने सारी चीजें की, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के सुपुत्र ने तो ये नहीं किया ना कि उन्होंने तो प्रहलाद ने, देखिए मैं ध्रुव बोलने जा रहा था, आपने ध्रुव भी बोला था है ना? हाँ। देखिए कई बार गलती होती है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते सब है, ध्रुव, प्रहलाद, क्योंकि वो दोनों ही भक्त है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए ना। दो को ही भक्त की उपाधि मिली है, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद, जो कि अमर हो गए। ये मेरे को विभूति वाले बाबा बहुत बताते थे, देख ऊपर बैठा हुआ वो ध्रुव, वैसे वो होता नहीं था, वो दिखाने का आता था कि ऊपर देख, देखो ध्रुव बैठा हुआ है, वो अमर है, हो गया वो भक्त बन के। वापस से महाराज जी हम बात पर आते हैं, तो पिताश्री से घर तो चले जाइए आप। नहीं, वो सब वो अभी है ना, वो आपको शायद वो हो सकता है कि आपको अपने प्रारब्ध की वजह से उनके अंदर वो चीज दिख रही हो, बट मुझे वो पता है ना वो क्या है। वो तो मेरे को ऐसे देखते थे ना ऊर्जा में, जैसे खा जाऊंगा मैं तेरे को, मैं वहां पे साइलेंटली बैठा होता था, तो उनको ऐसी इतनी ईर्ष्या होती थी उस चीज से, वो करने से, मेरे ओम जपने से भी, वो सब करने से भी। अब क्या बदल गया एकदम से? वही चीज वहां पे कैसे गलत लग रही थी उनको? सारी चीजें पढ़ाई मैंने वहां पे, जैसे मेरी वो बीच में वो सब भी हुआ, वो घर छोड़ के खुद ही भाग गए थे, फिर मैं चाचा वगैरह को बुलाया, तो चाचा वगैरह को बुला के जैसे बुआ वगैरह आई, मैंने उनको पूरा समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें मन कैसे काम करता है उससे भी जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम में कितनी जो ज्यादा जरूरत है इन सब की, वो लोग समझे, फिर भी वो नहीं समझे, क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई है उनको, वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। तो इसमें मेरे विचार से प्रारब्ध ठीक है, मैं मान लिया, और मैं एज अ स्पिरिचुअल, मैं तो पूरे लाइफ में आपसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा हो आपको कि मैं स्पिरिचुअलिटी के आपके कहीं भी थोड़ा सा भी हूं, तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार पिताश्री से, अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना, मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है? वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं। बाकी जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा, आपने समझा, समझाना चाहो उस चीज को, अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना वो। जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूँ मैं सारे की सारे, चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है मतलब। और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका, जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ,